बात करेंगे उस देश की जहाँ हम सब रहते हैं, हमारा भारत देश। और ये कहाँ रिजाइड्स करता है, यानी कि इसके साइज़ और लोकेशन को पढ़ेंगे हम डेप्थ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली ये जानने के लिए कि इंडिया कहाँ पे है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं आपको एक मैप दिखाऊंगी कि वर्ल्ड मैप में ये रहा इंडिया। तो ये तो मैंने दिखा दिया कि इंडिया कहाँ पे है, पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि वर्ल्ड मैप में इतने सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ हैं, तो इसे देख के हम ये आइडिया तो लगा सकते हैं कि इंडिया अप्रॉक्सीमेटली कहाँ पर है। लेकिन अगर हमें इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन जाननी है तो उसके लिए हमारे पास मेज़रमेंट होने चाहिए कि इंडिया इस पॉइंट पे है या इंडिया इस पॉइंट से उस पॉइंट पे जाता है, जिससे हमें इंडिया के साइज़ और लोकेशन का आइडिया लगे। और इसीलिए कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा कि ये एक्स एक्स या वाई एक्स का जो कंसेप्ट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू का पता हो तो हम एग्जैक्टली किसी भी पॉइंट का लोकेशन बता सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किस पॉइंट पे है हमारा इंडिया। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारी अर्थ को। मान लेते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो एक बॉल की तरह है। एग्जैक्टली बॉल की तरह तो नहीं, लेकिन हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ चीज़ों को समझने के लिए। तो इस अर्थ के बीच में से जाती है एक इमेजिनरी लाइन जिसे हम कहते हैं इक्वेटर। अब ये इक्वेटर इस पूरी बॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है जिसे हम कहते हैं हेमिस्फेयर। मतलब ये कि अगर इस बॉल को बीच में से कट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, दो हेमिस्फेयर। ठीक इसी तरह इक्वेटर क्या है, तो इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो इसे दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। तो जो अब ऊपर वाला हेमिस्फेयर है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला हेमिस्फेयर है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की जो टॉप मोस्ट जगह है उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल। ठीक उसी तरह से जो बॉटम मोस्ट जगह है उसे हम कहते हैं साउथ पोल। अब इक्वेटर के अलावा भी दो और इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो बहुत ही आसानी से अर्थ में किसी भी लोकेशन को लोकेट करने में हेल्प करती है, और उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब आप पूछोगे कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, तो लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन यानी सोई हुई लाइन, और लॉन्गिट्यूड मतलब स्टैंडिंग लाइन मतलब सीधी या खड़ी लाइन। तो ये दोनों ही इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो बनाई जाती है किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं लैटिट्यूड क्या होता है। मान लेते हैं कि ये बॉल हमारी अर्थ है और इस बॉल के बीचों बीच हमने एक रबड़ बैंड लगा रखा है। ऐसे तो ये रबड़ बैंड क्या है, ये एक सर्किल है जो इस बॉल को सराउंड किया हुआ है। तो यही हमारा लैटिट्यूड है। तो ये लैटिट्यूड हमारा इमेजिनरी सर्कल है जो अर्थ के अराउंड है। लेकिन जब हम इसे किसी एक साइड से देखते हैं तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन की तरह दिखता है। जैसे इस वक्त आप इसे सामने से देख रहे हैं तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन की तरह दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं लैटिट्यूड। तो बच्चों लैटिट्यूड सिर्फ एक लाइन नहीं होती, वो इसी तरह से जाते जाते बहुत सारी लाइंस हो जाती हैं, और ये सारी लाइंस हॉरिजेंटल लाइंस की तरह दिखती है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि ये सारी लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं। रियलिटी में ऐसी कोई लाइंस नहीं होती अर्थ पर, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस है, और इसे इसलिए इमेजिन किया गया है ताकि हम जगहों को अच्छे से लोकेट कर सकें। अब लैटिट्यूड के बारे में एक और बात जानते हैं। तो जो ये लैटिट्यूड्स होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती है इक्वेटर के। ये तो हम सब जानते हैं कि इक्वेटर पे सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पड़ती है, इसलिए इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी मानी जाती है। इक्वेटर से आप जैसे जैसे दूर जाओगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ या सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, यानी कि नॉर्दर्न पोल की तरफ या सदर्न पोल की तरफ, वैसे वैसे जो है ठंडी इंक्रीज होती जाती है। इसीलिए इक्वेटर के पास वाले क्लाइमेट को बोला जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और उससे थोड़ा सा दूर क्लाइमेट को बोला जाता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और इंडिया में ये दोनों ही देखने को मिलते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि इक्वेटर पे लैटिट्यूड की वैल्यू होती है 0 डिग्री, और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं वो हो जाती है 90 डिग्री। ठीक उसी तरह इक्वेटर से हम जैसे जैसे साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो ये हो जाती है 90 डिग्री। तो ये था लैटिट्यूड। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड भी इसी तरह का एक सर्कल है जो वर्टिकल लाइंस की तरह दिखता है। तो लॉन्गिट्यूड को याद रखने का तरीका है कि ये हमेशा लॉन्ग होती है। तो लॉन्गिट्यूड हमेशा लंबे होते हैं, इस तरीके से याद रख लो। तो इसे अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक ऑरेंज यानी कि संतरा। तो जब हम ऑरेंज को छीलते हैं तो जैसे अंदर से संतरा दिखता है, तो जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल ऑरेंज की तरह दिखती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इक्वेटर की बात करो तो इक्वेटर पे 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का, पैरेलल लॉन्गिट्यूड का जो बीच का डिस्टेंस है वो इक्वल होता है लैटिट्यूड का। मतलब जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाते हैं तो डिस्टेंस जो है वो घटता जाता है। तो सबसे चौड़ा लॉन्गिट्यूड कहाँ पर होता है? इक्वेटर पे। मतलब 2 चौड़े लॉन्गिट्यूड का मैक्सिमम डिफरेंस आपको दिखेगा इक्वेटर पे। मतलब जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस घटता जाएगा। ऑरेंज में भी तो ऐसा ही होता है ना। ऑरेंज का जो एक फाँक होता है वो बीच में से सबसे ज़्यादा मोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऑरेंज की पोल पे जाते जाते हैं तो फाँक जो है वो पतला होता जाता है। तो लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए एक छिला हुआ ऑरेंज हमेशा अपने दिमाग में रखना। तो अब बीच का जो लॉन्गिट्यूड होगा उसे हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। तो लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस में हमेशा एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ को नापने या कंपेयर करने के लिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से हम अपनी अर्थ में लोकेशन को समझने के लिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखते हैं, जहाँ से हम देखते हैं कि ये जगह कितनी दूर है। तो लॉन्गिट्यूड का दुनिया का जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है तो वो है प्राइम मेरिडियन। तो क्या है लॉन्गिट्यूड का पॉइंट ऑफ रेफरेंस? प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन पे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होती है 0 डिग्री, और जैसे जैसे हम एक्सट्रीम ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री। तो अभी तक हमने जो भी जाना उससे हमें पता चलता है कि अब हमें 2 चीज़ जाननी है। पहला ये कि ये जो इंडिया है ये कौन से हेमिस्फीयर में आता है, और दूसरा ये कि इंडिया के एंड पॉइंट्स हैं ऊपर नीचे के और दोनों साइड्स के, तो उनका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कितना है। इससे हमें आइडिया लगेगा कि लगभग इंडिया का साइज़ कितना बड़ा है। तो चलिए अब इंडिया को देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडिया यहाँ पर लोकेटेड है। तो अभी हमने देखा कि इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया जो है ऊपरी हिस्से में होता है, यानी कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अब अगर हम इसी पिक्चर को थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक ग्राफ में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बता दूं किसी पॉइंट का, तो उस पॉइंट को हम एग्जैक्टली लोकेट कर देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर मैप में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का पोजीशन बता दें तो हम उसे एग्जैक्टली लोकेट कर देंगे। तो इंडिया में हम देख रहे हैं कि इसका जो टॉप नॉर्थ का पॉइंट है और डाउन साउथ का पॉइंट है, दोनों के हमने लैटिट्यूड के वैल्यूज़ नोट कर लिए। तो इससे हमें पता चल गया कि इंडिया यहाँ से यहाँ तक है। उसी तरह से जो इसके ईस्ट और वेस्ट के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, इनके भी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूड हमने नोट कर लिए हैं। तो ये हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के वैल्यूज़ से पता चल गया कि एक्चुअली इंडिया कहाँ पर लोकेट है। तो क्या है इसकी वैल्यू या एक्सटेंट? तो इंडिया की लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि इंडिया के बीचों बीच से एक लाइन पार होती है जो इंडिया को एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में बांटती है। उस लाइन को हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसका मेजरमेंट है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ।
और ये भी एक लैटिट्यूड है और ये 8 डिग्री और 37 डिग्री के मिड में रहता है। क्या आपको पता है कि इंडिया जो है वो पूरे विश्व में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। हमारे इंडिया का जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो बहुत ज़्यादा एरिया है हमारे इंडिया का, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% है। और इंडिया की लैंड बाउंड्री 15,200 किलोमीटर की है। और इसकी कोस्ट लाइन समझते हो? समुद्री तट। तो समुद्री तट की जो डिस्टेंस है वो है 7,616.6 किलोमीटर। और स्टैंडर्ड मेरिडियन, अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? तो स्टैंडर्ड मेरिडियन वो है जो बनाई गई है टाइम को कंपेयर करने के लिए। इसका मेजरमेंट है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और ये पास होती है मिर्ज़ापुर से, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इससे ही हमने पूरी कंट्री का क्या लिया है? स्टैंडर्ड टाइम लिया है, यानी स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है। जैसे जब भी कोई शो होता है तो वहाँ लिखा होता है 5 PM IST, यानी कि इंडिया स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग। तो यही है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन जिससे ये कैलकुलेट किया जाता है।